जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, यदि आपने आवेदन पत्र जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए नहीं किया है तो आप कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। 30 नवंबर 2021 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। और यदि विद्यार्थियों आपने आवेदन पत्र भर दिया है तो इस वीडियो को जरूर सुने, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न पत्र के स्वरूप के बारे में जानकारी दी जा रही है और आगामी वीडियो में आपको परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आता है उसके बारे में बताया जाएगा। विद्यार्थियों, 30 अप्रैल को जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश की परीक्षा होने वाली है। सैकड़ों विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं और जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनका चयन होता है। शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अलग अलग रेशो होता है, अलग अलग सीटें होती है, उन पर विद्यार्थियों के प्रवेश होते हैं। विद्यार्थियों, आइए जान लेते हैं क्या है इस प्रवेश परीक्षा के संबंध में विस्तार से जानकारी। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में सत्र 22-23 के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है और इस परीक्षा की अंतिम तिथि, जैसा मैंने आपको बताया, 30 नवंबर 2021 है और परीक्षा की तिथि 30 अप्रैल 2022 है। विद्यार्थियों, कौन आवेदन कर सकता है, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो किसी शासकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हैं और विद्यार्थी ने तीसरी और चौथी कक्षा किसी शासकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण की है। विद्यार्थियों, आवेदन ऑनलाइन करना है। आप किसी कियोस्क के माध्यम से या किसी कंप्यूटर के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। निःशुल्क आवेदन है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगती है। जन्म का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसमें विद्यार्थी का जन्म 1 मई 2009 से 30 अप्रैल 2013 के बीच यदि हुआ है तो वह इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की योग्यता रखता है। विद्यार्थियों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आपको कुछ प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। उनको बहुत ध्यानपूर्वक करें, जिससे कि आपका प्रवेश परीक्षा का जो आवेदन पत्र है वो मान्य हो जाए, स्वीकार हो जाए। तो विद्यार्थियों, कुछ बेसिक जानकारी थी, आइए जान लेते हैं कैसा होगा प्रश्न पत्र। विद्यार्थियों, परीक्षा 2 घंटे की होगी और आपको बताना चाहूंगा कि 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं विद्यार्थियों परीक्षा में, क्योंकि ये वो समय होता है जब हमको पूरा उपयोग करना होता है समय का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है एक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं, उसमें से कोई एक विकल्प सही होता है, उसका हमको चयन करना होता है। कुल प्रश्न 80 होते हैं, लेकिन उनका पूर्णांक 100 होता है, अर्थात एक प्रश्न के लिए 1.25 अंक निर्धारित होते हैं। प्रश्न पत्र में 3 खंड होते हैं विद्यार्थियों। 3 खंड की हम अभी बात कर रहे हैं। ये जो 3 खंड हैं उनमें पहला खंड मानसिक योग्यता का होता है, जिसमें 40 प्रश्न होते हैं और 50 अंक उसके लिए निर्धारित होते हैं। दूसरा खंड हमारा अंक गणित का होता है और इसमें 20 प्रश्न होते हैं, 25 अंक नियत होते हैं। और तीसरा भाग हमारा भाषा खंड का होता है और इसमें 20 प्रश्न होते हैं और 25 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार से हमारे पूर्णांक 100 हो गए और प्रश्न हमारे 80 हो गए। विद्यार्थियों, मानसिक योग्यता और अंक गणित और भाषा के जो प्रश्न होते हैं वो वे विद्यार्थी ज़्यादा सही करते हैं जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से परीक्षा की तैयारी करते हैं। शिक्षक से मार्गदर्शन लेते हैं, कोई किताब खरीदते हैं, वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, घर पर प्रैक्टिस करते हैं। वे विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन परीक्षा में करते हैं। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता। ऋणात्मक मूल्यांकन का मतलब यह है कि कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें यदि आपने प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया तो आपके कुछ अंक कट जाते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता है। अतः विद्यार्थियों,
परीक्षा में यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर एकदम सटीक याद नहीं है तो आपको नियरेस्ट उत्तर को जरूर मार्क करना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वह उत्तर आपका सही भी हो सकता है। तो आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। परीक्षा नीले और काले चलने वाले बॉल पेन से आपको देना होती है। विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण बात है, ओएमआर शीट पर परीक्षा होती है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट होती है। उस शीट पर आपको नीले काले बॉल पेन से सही उत्तर के गोले को, बबल्स को ब्लैक करना होता है। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए घर पर। ओएमआर शीट क्या होती है, ओएमआर शीट को कैसे भरना, क्योंकि ओएमआर शीट पर प्रविष्टि करना भी एक कला है। यदि आपने ठीक से प्रविष्टि नहीं की तो आपका वो रिजल्ट नहीं होगा जिसकी आपको अपेक्षा रहती है। तो विद्यार्थियों, ये पूरी बात है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। अगले वीडियो में मैं आपको भाषा संबंधी, गणित संबंधी, मानसिक योग्यता संबंधी प्रश्नों को शेयर करूंगा। वे वो प्रश्न होंगे जो विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। आप उनकी तैयारी करें, वैसे ही और प्रश्नों की तैयारी करेंगे तो आपकी परीक्षा सही होगी। तो विद्यार्थियों, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप सफल हों और जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका कक्षा 6ठी में प्रवेश हो। अपने मित्रों को बताएं, अपने मित्रों को सुनाएं, जिससे कि वे भी तैयारी कर सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। SUBSCRIBE सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको आप दबाएंगे, चैनल सब्सक्राइब होगा और सब्सक्राइब होने के पश्चात जैसे ही अगले वीडियो जारी होंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि पालक लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को सुनकर अपने बच्चों को गाइड करें, जिससे कि वे परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। जय हिंद।